सऊदी अरब के सब्र का बांध आखिरकार टूट चुका है। मिडिल ईस्ट में जारी जंग में पहली बार सऊदी अरब की एयरफोर्स ने अमेरिकी सेना के साथ मिलकर इराक में ईरान समर्थित उग्रवादी गुटों पर अब तक का सबसे भीषण हवाई हमला कर दिया है। वॉशिंगटन से लेकर रियाद तक मचे इस बवंडर में इराक के अंदर मौजूद ईरान समर्थित पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस यानी पीएमएफ के कई ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया है, जिसमें 10 से ज्यादा लड़ाके मारे गए हैं। लेकिन ईरान कहां चुप बैठने वाला था। सऊदी और अमेरिका के इस ज्वाइंट अटैक के जवाब में ईरान ने तुरंत अपनी बैलिस्टिक मिसाइलें जॉर्डन की तरफ दाग दी। आखिर अब तक खामोश बैठे सऊदी अरब ने यह अप्रत्याशित कदम क्यों उठाया है, क्यों हमला किया है ईरान के ऊपर, या कहें कि ईरान के सहयोगियों पर अमेरिका के साथ मिलकर, और अमेरिका और सऊदी के साझा हमले में कितना नुकसान पहुंचा है, और क्या ईरान अमेरिका की जंग अब पूरे अरब जगत को निगलने वाली है, क्या युद्ध और भड़कने वाला है। ये जानते हैं पूरी खबर। अब तक सऊदी अरब इस युद्ध में सीधे उतरने से बच रहा था और कूटनीतिक रास्तों की वकालत कर रहा था, लेकिन सऊदी में मौजूद दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी अरामको पर हूतियों के हमलों और इराक में मौजूद ईरान समर्थक मिलिशिया की लगातार धमकियों के बाद रियाद ने अपना रुख पूरी तरह बदल दिया, एकदम 360 डिग्री। इस युद्ध के दौरान यह पहला मौका है जब सऊदी अरब ने न सिर्फ अमेरिकी कार्रवाई का समर्थन किया, बल्कि अपने फाइटर जेट्स भेजकर इराक की सीमा के भीतर डायरेक्ट स्ट्राइक की है। यह हमले करने के साथ ही अब सऊदी अरब ने साफ कर दिया कि वो अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता पर होने वाले किसी भी खतरे को अब मूक दर्शक बनकर नहीं देखेगा, या फिर ऐसा इसको कह सकते हैं जरा रुककर कि सऊदी अरब कहीं ना कहीं अब अमेरिका के झांसे में आ गया है, क्योंकि अमेरिका ने यह कहा है सऊदी अरब को कि भाई हम आपको परमाणु देंगे, F-35 देंगे, तमाम तरह की सुविधा देंगे, साजो सामान देंगे। तो सऊदी अरब क्या अमेरिका की ट्रंप की चाल में फंस गया? ये भी यहां पर एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे ट्रंप प्रशासन की तरफ से भी इस बात की पुष्टि की गई है कि ये जो हमला किया गया है अमेरिका और सऊदी अरब का एक साझा मिलिट्री ऑपरेशन था, ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन था, जिसने ईरान के रेजिस्टेंस नेटवर्क को हिलाकर रख दिया है। अब जानते हैं कि आखिर इराक में कहां पर और किस पर यह स्ट्राइक की गई है। अमेरिका और सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों ने इराक में सक्रिय ईरान समर्थित सबसे बड़े उग्रवादी नेटवर्क पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस पीएमएफ के सैन्य कमांड सेंटर्स, हथियार डिपो और रॉकेट लॉन्चर साइट्स को निशाना बनाया है। शुरुआती जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक सटीक हवाई हमले में पीएमएफ के कम से कम 10 खूंखार लड़ाके मौके पर ही मारे गए हैं, जबकि दर्जनों घायल हुए हैं। अमेरिकी सऊदी जेट्स ने इन ठिकानों को पूरी तरह मलबे में बदल कर रख दिया है, जहां से अमेरिकी ठिकानों और सऊदी सीमा की तरफ ड्रोन और मिसाइलें दागने की तैयारी की जा रही थी। इराक में अपने समर्थित मिलिशिया पर हुए इस बड़े हमले के बाद ईरान में सन्नाटा नहीं रहा, बल्कि कुछ ही घंटों के भीतर ईरान ने इसका बेहद आक्रामक जवाब दिया, रिटेलिएट किया तुरंत ईरान की तरफ से। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स IRGC ने इस ज्वाइंट स्ट्राइक के जवाब में तुरंत अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों का रुख मोड़ दिया और यहां मिडिल ईस्ट में मौजूद जॉर्डन में, जहां पर अमेरिका के बेसेस हैं, वहां पर इन बैलिस्टिक मिसाइल से ताबड़तोड़ एक के बाद एक हमले की। लेकिन खबर यही है, कहा यही जा रहा है अमेरिका और सेंटकॉम की तरफ से कि इन बैलिस्टिक मिसाइल्स को बीच में इंटरसेप्ट कर लिया गया और वो रोक दिया गया। और इस बीच ईरान ने ये भी वार्निंग जारी कर दी है और कहा है कि जो भी देश, मतलब चाहे वो अमेरिका हो या कोई भी अरब देश हो, ईरान के सहयोगियों पर हमला करने के लिए अपनी जमीन, अपने आसमान का इस्तेमाल अगर करता है तो उसे ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रकोप झेलना पड़ेगा। ये वार्निंग भी ईरान ने जारी कर दी है। अमेरिका और सऊदी अरब के साझा हमले ने मिडिल ईस्ट के समीकरण को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। सऊदी अरब के खुलकर मैदान में आने से ये युद्ध अब सिर्फ यूएस ईरान या इजराइल ईरान का नहीं रह गया, बल्कि इसमें क्षेत्रीय सुन्नी अरब देश, शिया ईरान आमने सामने आ चुके हैं। जॉर्डन भी भुगत रहा है, बहरीन, कुवैत, इन सब पर मार पड़ रही है। इराक एक बार फिर दुनिया को दो सबसे बड़ी ताकतों और उनके सहयोगियों के बीच एक तरह से बैटल ग्राउंड बन चुका है, युद्ध भूमि बन चुका है। वैसे आपको क्या लगता है कि सऊदी अरब का अमेरिका के साथ मिलकर इराक पर ईरान के खिलाफ हमला करना क्या सही कदम था, या फिर इससे पूरा मिडिल ईस्ट तीसरे विश्व युद्ध की आग में झुलसता जा रहा है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में प्लीज जरूर लिखिएगा।